नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा अयोध्या कांड पर मंथन, क्योंकि अयोध्या गबन मामले में, अयोध्या के दान चोरी मामले में पहली बैठक ट्रस्ट की हो रही है और यह बैठक अभी भी चल रही है। लगभग 2.5 घंटे से चल रही यह बैठक, इसके बाद तमाम तरह की जानकारी सामने आ रही है। एक जानकारी इसमें यह भी सामने आई कि चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा को जब वो मंदिर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे तो अनिल मिश्रा और चंपत राय को एंट्री नहीं मिली। उनको मंदिर के ही एक कमरे में बैठाया गया। सभी सदस्यों को बुलाया गया। मंदिर के ट्रस्ट में 14 सदस्य, जिनमें से 4 जो पदेन हैं, पदेन यानी कि जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त हैं। बाकी बचे 8 सदस्य, जिनमें से 2 ने इस्तीफा दिया, जिनमें से चंपत राय और अनिल मिश्रा। और इसी के साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए से पूरी कहानी समझाते हैं इसकी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की 4 मुख्य बातें। 5 फरवरी 2020 को गठन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया। 15 सदस्यीय ट्रस्ट मंदिर से जुड़े सभी बड़े फैसले बैठक में लिए जाते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। 70.5 एकड़ परिसर, 3 की जिम्मेदारी मंदिर निर्माण, संचालन, दान और पूरे परिसर का विकास ट्रस्ट देखता है। सरकार का दखल नहीं है, आरटीआई के दायरे से बाहर है, ट्रस्ट स्वतंत्र है, सरकार सिर्फ प्रशासनिक सहयोग देती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बरामदगी, आरोपी अविनाश शुक्ला, जिसके यहां से बरामद हुए 20.39 लाख यानी कि लगभग 20.5 लाख। आरोपी करुणेश पांडे, बरामदगी 18.07 लाख रुपए यानी कि 18 लाख से कुछ ज्यादा। आरोपी अनुकल्प मिश्रा 16.82 लाख यानी कि लगभग 17 लाख रुपए बरामद हुए अनुकल्प मिश्रा के यहां से। आरोपी लवकुश मिश्रा, बरामदगी 14.25 लाख यानी कि 14.25 लाख रुपए बरामद किए गए। आरोपी रमाशंकर मिश्रा 7.32 लाख यानी कि लगभग 7.25 लाख रुपए बरामद हुए रमाशंकर के यहां से। मनीष यादव 2 लाख रुपए बरामद किए गए मनीष यादव के यहां से। ये एक एक करके आपको डिटेल्स हम दे रहे हैं। रमाशंकर यादव 1 लाख रुपए, ये रमाशंकर यादव यानी कि टिन्नू यादव हैं, यानी कि कुल मिलाकर 79.85 लाख रुपए यानी कि सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो 80 लाख रुपए। कहां से क्या मिला? अविनाश के पास से 1121 यानी कि 1121 अमेरिकी डॉलर, 2 सोने की चेन, 1 अंगूठी और चांदी जैसी चीजें मिली हैं। अब ये एक एक करके हमने आपको बताया कि आखिर किसके पास से कितना माल, कितना गबन का माल मिला है, जिसको लेकर पहले कहा जा रहा था कि चोरी नहीं हुई, फिर बरामदगी होने लगी, एफआईआर ट्रस्ट के द्वारा किया गया। कृष्ण मोहन जी ने इसकी जो है एफआईआर दर्ज कराई, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। अब ये जो मंथन चल रहा है इसी बात पर कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जाए या नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि लगभग मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बीच में चर्चा यह भी हुई कि सीईओ नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में सीईओ नियुक्त है उसी तरह से सीईओ पद्धति को अपनाया जा सकता है। लेकिन इस बात को लेकर बैठक में चर्चा तो हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। यानी कि जब भी किसी भी चीज को पास करवाना होता, पहले ये आप लेटर देखिएगा जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने इसको लिखा और उन्होंने कहा कि इस चोरी से मैं आहत हूं और ऐसे में सभी आरोपियों को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने लेटर में लबोलुआत इसी बात को लिखा है। इसी के साथ जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में वो ये कि सीईओ को लेकर यह कहा गया कि सीईओ पद्धति को नहीं अपनाया जाएगा। तमाम संतों ने यह कहा कि बाबूशाही नहीं, साधुशाही मंदिर के भीतर होनी चाहिए। अगर साधुशाही होगी तो सब कुछ बेहतर चलेगा।
बाबूशाही नहीं। तो बाबूशाही से क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सब पर निशाना साधा गया क्या? और यहीं से और तमाम सवाल उठेंगे। हमारे साथ एक एक करके मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका सीधा आपसे परिचय कराएंगे और फिर इसी पूरे मामले पर चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ सीताराम दास, महंत साकेत भवन जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ दीपक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ तरुणिमा श्रीवास्तव, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी, दान बहादुर सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मुकुंद माधव त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षक संघ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सीताराम दास जी और दीपक श्रीवास्तव, हमारे ब्यूरो चीफ, सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। सबसे पहले तो सीताराम जी आपसे, क्योंकि तमाम हमारे कार्यक्रम में, चर्चाओं में आप आए और आपने यही कहा कि चोरी नहीं हुई, अब तो सबूत मिलने लगे हैं, आप क्या कहेंगे? और आज इस बैठक से आपको क्या लगता है कि क्या कुछ निर्णय निकलकर बाहर आएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अनुरोध से एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी जांच कर रही है। जो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, एक भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। और एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद जो भी इसमें तथ्य, साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में जो भी दोषी आए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, उसके ऊपर पुलिस का शिकंजा कसा जाता है, जेल के हवालात में भेजा जाता है। पुलिस रिमांड भी लेती है, कस्टडी भी लेती है, उसके ऊपर पूछताछ कर रही है, कार्रवाई कर रही है। प्रशासन पे पूरा विश्वास और भरोसा था, प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन सीताराम जी, एक बात बताइए ना, आपको लगता है कि इतने लाखों करोड़ों की ये चोरी हो गई है, गबन हो गया है, क्या सिर्फ और सिर्फ बिना किसी के मिले भगत के, बिना किसी के शय के, क्या अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव, रमाशंकर मिश्रा, ये लोग इतने पावरफुल थे या इतने चालाक थे कि बिना किसी शय के ये करोड़ों रुपया गबन कर गए? तो अभी तो आपने इन पर एफआईआर हुई है, ये गिरफ्त में आए हैं, वो बड़े लोग कहां हैं जिनकी शय में ये सब कुछ हो रहा था? देखिए, एसआईटी जांच कर रही है, न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। कर्मचारी कोई धोखा कर दे, कोई विश्वासघात कर दे, तो इसका मतलब नहीं कि पदाधिकारी जिम्मेदार होगा। लेकिन मुझे विश्वास है, क्या लेकिन एक बात तो बताइए ना, एक बात तो बताइए ना सीताराम जी, एक बात तो बताइए ना, जिसकी 15,000 की सैलरी हो तो उसके जो उसके ऊपर पदाधिकारी हैं उनको यह समझ में नहीं आएगा कि 15,000 की सैलरी में कैसे 50-60 लाख रुपए का घर बना रहा है, कैसे 10-12 लाख की गाड़ी खरीद रहा है। 2 साल में 15,000 की सैलरी से 50 लाख का घर बन जाएगा, 50 लाख रुपए उड़ा दिया जाएगा, 50 लाख रुपए जो है 2 लाख रुपए का फोन दे दिया जाएगा गर्लफ्रेंड को। यह किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है 15,000 की सैलरी में। और ऐसा ही है तो सबको ऐसी वाली 15,000 की सैलरी वाली नौकरी दे दीजिए, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी देश से। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो भी दोषी हैं, जो महापाप किया है, उसके ऊपर कार्रवाई हो और नजीर बने, ऐसा कार्रवाई हो कि पूरे देश दुनिया के लोग इस कार्रवाई को देखें और इससे यह लगे कि हमारे सनातन के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जो सनातनियों के विश्वास को छलने का काम करेगा, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी और विधि न्याय संगत पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से राजनीति किया जा रहा है। धर्म में राजनीति नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जिनको अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है, न रामलला से मतलब है, न राम जन्मभूमि से मतलब है। जो अयोध्या को रक्त रंजित किया हो, जो अयोध्या को छलने का काम किया हो, जो राम जी को काल्पनिक कहता था, ये वाली कहानी मत सुनाइए ना सीताराम जी। ये बताइए ना कि आज जो बैठक हुई उसमें चंपत राय जी को बाहर क्यों बैठा दिया गया, अनिल मिश्रा को बाहर क्यों बैठा दिया गया, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? आपको तो खैर कंफर्म जानकारी होगी। देखिए, सब सूत्रों से ही चल रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है कि जो ट्रस्ट के द्वारा बैठक किया गया, इस बैठक में उनको अलग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर जो व्यक्ति का इस्तीफा लेना हो या जो व्यक्ति की कोई कमी हो, कोई विसंगतियां हो, उसकी दुष्टीकरण होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो अलग बैठा करके कोई बातचीत तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें साजिश चला जा रहा है। देखिए, क्या चंपत राय जिम्मेदार है? क्या अनिल मिश्रा जिम्मेदार है? कोषाध्यक्ष जिम्मेदार नहीं है क्या? कोष में विसंगतियां हुई है,
कोष से जो है कोष में कमियां आई है, कोष संबंधित विषय है का जिम्मेदार कोषाध्यक्ष है। अब देखिए ना, न कि यही इसका यही जिम्मेदार- आवाज तो आप उठाएंगे ना सीताराम जी, कि गोविंद गिरी जी महाराज भी इसके जांच के घेरे में आने चाहिए। अब वो तो बैठक में अंदर बैठे हैं, निश्चित- वो कह रहे हैं कि बैठक खत्म निश्चित होगी तो रूप मैं से- मीडिया से बातचीत भी करूंगा। आवाज निश्चित उठाइए ना आप रूप से इसी तरह से गोविंद- कि उन पर भी जांच का दायरा आए। मैं तो लगातार आवाज उठा रहा हूँ, हर एक चैनलों में जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस डिबेट में मैं बैठता हूँ या कहता हूँ, डंके के चोट पे जो पत्र लिख करके कहता है कि मेरे बिना सिग्नेचर का चेक से लेन देन हो रहा है, आप मानिए ऐसा विश्वास हो सकता है क्या? कैसा प्रमाद है कि आप महीनों महीनों अयोध्या नहीं रहते हो और आप ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बने हो, कोष से खजाना गायब हो जा रहा है, पैसे गायब हो जा रहे हैं, चढ़ोतरी गायब हो जा रहा है। आपकी कौन सी जिम्मेदारी है? जो जिम्मेदारी का पालन नहीं करेगा, जिसकी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं करेगा, उसको ट्रस्ट में रहने का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र एंड कंपनी इस ट्रस्ट पे कब्जा करना चाह रहा है, सनातनी कभी साधु संत ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो कौन लोग हैं जो ट्रस्ट पर कब्जा कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये? क्या गोविंद राव का कौन जिम्मेदारी है? गोविंद तो राव क्या क्या कर क्या रहे हैं? क्या गोविंद देव गिरी जी साधु संतों में नहीं आते हैं? हाँ, गोविंद देवगिरी जी साधु संतों में आते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? उनका प्रवास पूरा होता है, वो कथा वाचन करते हैं, अपना मठ मंदिर का संचालन करते हैं। कोई ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को दिया जाए जो पूरा समय राम जन्मभूमि में दे सके। क्या इनके जैसा योग्य व्यक्ति हमारे अयोध्या में नहीं है क्या? इनके जैसे कोई त्यागी, इनके जैसे कोई जो है पढ़े लिखे, कोई शिक्षित जो है संत समाज में नहीं है क्या? अनेकों आपको उदाहरण है कि अयोध्या में अनेकों महापुरुष हैं जो पूरा समय देकर इसका संचालन कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, गोविंद देवगिरी जी का प्रवास ही नहीं होता। गोविंद देवगिरी जी की जिम्मेदारी है, ना कि पूर्ण रूपेण चंपत राय का जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीपक जी, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहा है होने वाली इस बैठक से? एक गिलास गर्म पानी हो पाया। दीपक जी को जरा जोड़िएगा, जल्द से जल्द जोड़ें, कुछ प्रॉब्लम है जो अभी नहीं जोड़ पाए हैं। तरुणिमा जी, क्या लग रहा है कि आज की इस बैठक से क्या मंथन है, क्या कुछ निकल कर आएगा बाहर? देखिए राणा जी, ये मंथन नहीं है, ये आज सारी चीजों को मत दिया जाएगा वहां पर। ये मंथन नहीं किया जाएगा, ये मत दिया जाएगा। जिस तरीके से ये लोग घोटाला करते आए इतने सालों से। एक मैं आवाज गूंज रही है, बंद कर दो। हेलो जी, बोलिए। एक बार चेक कीजिएगा पीछे, ठीक कुछ प्रॉब्लम है। तब तक दान बहादुर जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। दान बहादुर जी। जी राणा जी, ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों को तो बात करने का अधिकार ही नहीं है, ना अयोध्या से मतलब, ना रामलला से मतलब। आज ब्रजेश पाठक साहब ने भी यही बात कही। सभी साथियों को अभिवादन और दर्शक जो हैं उनको मेरा प्रणाम। राणा जी, चोर को पकड़ना, चोरी को पकड़ना और पारदर्शिता की मांग करना ये राजनीति नहीं है, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाना है। याद करिए, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाया शुरू में, तो बड़ी बौखलाहट हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, तमाम और कुछ जो उनके फॉलोअर्स थे संत महंत उनमें, ये तो अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर कुछ माल पकड़ा जाता है, 5 को ही पकड़ा गया, पता चला तो 2 दिन 4 दिन पहले ही पकड़ा गया था। आवाज तो अखिलेश जी ने 7 तारीख को उठाई थी। हालांकि अखिलेश जी पूरे राम मंदिर प्रकरण को लेकर के 2021-22 से ही आवाज उठा रहे हैं, जब से शिला पूजन हुआ, जमीन की खरीद फरोख्त हुई। लेकिन ताजे मामले में जब आवाज उठाई गई तो तमाम विरोध हुआ। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ, उनके घरों से आपने अभी जैसा बताया 80-80 लाख रुपए बरामद हुए। अब इस्तीफा भी हो गया, तो कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी गई। और कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रही है। साहब, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी की है, भगवान के प्रभु के नाम पर, और उसके केंद्र में उसकी सरकार, प्रदेश में उसकी सरकार, सारी व्यवस्था उनके बैठाए हुए लोग ट्रस्ट में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट का गठन जरूर हुआ राणा जी, लेकिन बैठाए हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। अब आपकी देख रेख में
जो हजारों करोड़ ये श्रद्धालु हैं, गरीब गुरबा सब एक रुपए का चंदा दान दे करके वहां आए थे श्रद्धा के साथ, उनके साथ विश्वासघात किया आपने, धोखा किया। और जब जांच की मांग उठा रहा है विपक्ष तो कहते हैं साहब आपको तो अधिकार नहीं है। अरे भाई हम राम की पर थोड़ी सवाल उठा रहे हैं, हम तो चोरी पर, भ्रष्टाचार पर उठा रहे हैं। तो क्या भ्रष्टाचार चोरी भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है क्या? उसकी क्यों बौखला रही भारतीय जनता पार्टी में? आप भ्रष्टाचार किए हो, आप चोरी किए हो, आप जवाब दो, आपके लोग हैं वहां बैठे हुए, आप सरकार में हो, इतनी बौखलाहट क्यों है? ठीक, राणा जी सवाल समाजवादी पार्टी का इतना सही है, ठीक जो करोड़ों राम भक्तों का सवाल है वो समाजवादी पार्टी का सवाल है। ठीक है, ठीक है। मुकुंद माधव जी स्क्रीन पर लेकर आइए पीसीआर, मुकुंद माधव जी। मुकुंद माधव जी, आज आखिर ऐसा क्या हुआ या आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि चंपत राय जी पहुंचे बैठक में शामिल होने के लिए और उनको बैठक में शामिल नहीं किया गया, अनिल मिश्रा जी को बैठक में शामिल नहीं किया गया? कोई दोष नहीं है। अभी एसआईटी अपना काम कर रही है। एसआईटी जब अपना काम कर लेगी, जो विस्तृत रिपोर्ट देगी उस पर निर्णय होना है। आज जो बैठक हुई है वो क्यों? माधव जी, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो बैठक चल रही है आज, उस बैठक का ऐसा अभी जो हमें जानकारी मिली, हमें जो जानकारी मिली है उसमें चंपत राय जी के महासचिव पद के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है और सदस्य के रूप में वो कार्य करेंगे। सदस्य के रूप से उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, ट्रस्ट सदस्य के तौर पर रहेंगे। जी, हमें जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, केवल पद से इस्तीफा दिया है। और रही दूसरी बात सर, राणा साहब, जो दोषी हैं वो जेल के हवाले हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं जो है पक्षपात कर रही है। अब लेकिन लग रहा है कि वही 15,000 की नौकरी करने वाले लोग करोड़ों रुपए का गबन करके और वही दोषी थे और कोई नहीं, और किसी को खबर नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि काकभुसुंडी गायब हो गए और जो है सोने से लिखे रामचरितमानस गायब हो गई, 24 कैरेट गोल्ड से चरण पादुका गायब हो गई, 200 ईंटें गायब हो गई, वो सब तो उपलब्ध है। विपक्ष ने थोड़ी आरोप लगाया था कि स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस गायब होगी, जिसने दिया था उसने आरोप लगाया था। हाँ, जिसने भी दिया हो, जी ने जिन्होंने दी, वो आरोप जिन्होंने भेंट की माधव जी, उनका कहना था ये कि मैंने जो रामचरितमानस की वो गायब हो गई। देखिए, सुनी सुनाई बात पर मीडिया में सबको आने की इच्छा है, जो जहां से आ रहा है वो तो उसी प्रकार से चल रहा है। देखिए, रसीद नहीं मिली, मैंने चंपत राय से कहा वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पीछे घूम रहा। देखिए, वो हुआ क्या नहीं हुआ और राम जाने, लेकिन जो सच्चाई है कि राम जन्मभूमि में जो जो चंदे की बात किया गया रखा, वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। उनकी मेरे पास भी फोटो है। आज की डेट में मेरे पास रामचरितमानस की और चरण पादुका की फोटो मेरे पास उपलब्ध है। जो चांदी की ईंटें गलाई गई थी वो आज भी लाकर में उपलब्ध है। देखिए, जो बैंक के कर्मचारी पैसा गिनते थे, बहुत दिमाग से काम किया है उन लोगों ने। इसमें किसी के मिले भगत होने की आवश्यकता नहीं होती। टोलों पर अक्सर जो टीसी टिकट काटते हैं वो चोरी करते हैं, और वो चोरी किस प्रकार से करते हैं कि 100-500 की नोटों के बीच में जो गिनती की जाती है उसमें गायब कर रहे थे। तब इसके लिए चंपत राय जी थोड़ी ना दोषी है या ट्रस्ट थोड़ी ना दोषी है। जिस दिन आया है उस दिन चंपत राय जी ने किसी का बचाव तो नहीं किया, FIR करवाया ना, एक बात बताइए ना, ट्रस्ट ने ही FIR करवाया। देखिए साहब, मुकुंद जी एक बात बताइए ना, सीसीटीवी डेटा आज रिकवर हो चुका है, पुलिस के पास है, सार्वजनिक हो जाएगा। ना कि अगर डेटा रिकवर हुआ मतलब डिलीट हुआ, वो डिलीट क्यों हुआ था? नहीं, डिलीट नहीं हुआ। ये आरोप ना हम लगा सकते ना आप लगा सकते हैं जब तक सीसीटीवी जो है साइटी की रिपोर्ट ना जाए। रिकवर होने के पीछे का तर्क क्या है, मुझे वो बताइए आप कि रिकवर क्यों किया जा रहा है? देखिए, कहीं कुछ कैमरे ऐसे भी होते हैं जो 90 दिन, 45 दिन या 120 दिन बाद डिलीट हो जाते हैं। ये कहने की बात नहीं है। उसमें डाटा अपने आप जब 24 आवर्स वर्क करता है तो बैक डाटा वो डिलीट होता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको जो है हर आम आदमी, हर IT नहीं कर पाता है। उसके लिए प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो रिकवर करते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन एक बात बताइए ना कि 90 दिन का डेटा तो होगा ना, लेकिन 90 दिन के डेटा में क्या कोई एक दिन नहीं पकड़ पाया कि चोरी हो रही है?
फिर क्या देखिए जितनी सीसीटीवी की कंट्रोलिंग कोई जितने तो कर रहा होगा सुनियोजित ना तरीके से, देखिए जितने सीसीटीवी की कंट्रोलिंग कोई तो कर रहा होगा ना, कोई तो देख रहा होगा ना। देखिए हिडन कैमरा किसने लगवाया था? हिडन कैमरा किसने लगवाया था? हिडन कैमरा चंपत राय जी ने लगवाया था। कोई गलत चीज नहीं किया था उन्होंने, नहीं किया था है? लेकिन केवल विपक्ष के कह देने पर, ढोल बजाने से। अभी एक आरोप और लगाया संतोष दुबे और नहीं सुनिए, यति नरसिम्हानंद और संतोष दुबे ने जो समलैंगिकता का आरोप लगाया, ये क्या इसको मान लिया जाएगा? किसी व्यक्ति के ऊपर कितना भी गिरने का काम कर दोगे, अगर वो समलैंगिक है भी तो क्या आप सार्वजनिक करेंगे? मैं उधर जा ही नहीं रहा। मैं बात बता रहा हूँ सर, जिस तरह से उछाला गया है। दुबे की बात की और ना ही मैंने दूसरे वालों की बात की। मैं अपना पक्ष, अब मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो फिर मतलब क्या है सर? आपको पूरा अगर मुझे बोलने, बोलिए, देखिए आपको मैं बोल रहा हूँ। देखिए जो चीजें हैं केवल आरोप लगा देने से, हम ही पूछते हैं कि आपके ही समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमने जो कह दिया वो कह दिया। ये वायरल है, 40 मिलियन लोगों ने देखा है। तेज नारायण पांडे जी का वक्तव्य है, यहाँ के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं, हम केवल जो कहे जो सुने वही कह दिए। तो सुनने सुनाने की बात छोड़ दीजिए प्रभु। किस बारे में कही थी बात? जब लोगों ने पूछा कि आपके पास सबूत है कि राम मंदिर में चोरी हुई, उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत आ गया, अब तो सबूत आ गया ना? आ गया तो एसआईटी की पूरा विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है सब। एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। और नैतिकता, देखिए नैतिकता के आधार पर 80 लाख रुपए। अच्छा बताइए अनुकल्प मिश्रा के पास, लखनऊ के पास, अविनाश के पास कहां से आए 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 15,000? हम भी एक बात कह रहे ना सर, ये हमारे भी गले नहीं उतरता है। मेरी भी बात सुन लीजिए कि कोई अगर पैसा चोरी किया है तो वो गोबर में अपने घर के सामने रखेगा। जब इतना बवंडल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये साजिश भी है और कहीं ना कहीं किसी की चोरी भी है। और 980 काल, और जिसमें 3 काल टिन्नू यादव का, अखिलेश यादव को, ये भी जांच का विषय है। ये भी जांच का विषय है प्रभु। लीजिए ना बिल्कुल तर्क संगत कर रहा हूं मैं, कहाँ गलत कह रहा हूं? अखिलेश यादव को भगवान राम सपने में जाते हैं। अखिलेश यादव से बातचीत कर रहा है और आप करने दे रहे हैं। टिन्नू यादव किसका ड्राइवर था? कौन था टिन्नू यादव? मतलब चंपत राय कहते कि अखिलेश यादव से बात कर लीजिए जाकर। कैसे तो टीडीआर की बात हो रही है सर? अब नहीं, मैं गजब की बात नहीं करता हूं। एसआईटी आपके हाथ में, आरोप लगा है, सीडीआर निकलवाइए, किसने मना किया? सीडीआर तो निकलेगा ही, पुलिस के पास सुरक्षित है। और एसआईटी की जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तो जो आरोप लगाया है, कर्मचारी चंपत राय का पहला ड्राइवर, वो जाकर कर रहा अखिलेश यादव से फोन पर घंटों बात। न चंपत राय को पता लग रही है, न मंदिर के किसी पदाधिकारी को पता लग रही है। ये भी तो देखो, टिन्नू यादव है। हम ये कहते हैं यही चोरी की बात कहे ने केजरीवाल पहले देख लिए, कहे ने राहुल गांधी देख लिए, कहे ने ओवैसी देख लिए। देखा किसने? अखिलेश यादव ने बता रहे कि अभी हिडन कैमरा लगवाया था। अखिलेश यादव के कहने पर चंपत राय ने हिडन कैमरा लगवाया था। अखिलेश यादव के कहने पर, अखिलेश यादव के कहने पर हिडन कैमरा नहीं लगा। आप दो तरह की बात कर रहे हैं आप। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चोरी इसलिए खुली क्योंकि टिन्नू यादव ने बताया अखिलेश यादव ने चोरी करने के लिए हिडन कैमरा लगवाया था। पता लग गया था, मतलब चंपत राय जी को पता लग चुका था कि चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसलिए हिडन कैमरा लगवाया। कहीं पे अगर कहीं पे कोई कैमरा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां चोरी हो रही है? मैंने हिडन कैमरे की बात की, कैमरे की नहीं। हिडन कैमरा, स्टेट बैंक या एटीएम में कैमरा लगता है तो क्या मतलब है कि एटीएम चोरी हो रहा है? हिडन कैमरा सुरक्षा के लिए, हिडन कैमरा सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। हिडन कैमरा पारदर्शिता के लिए लगाया गया। आप दो तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ आपने अभी कहा, एक तरफ मुकुंद जी प्लीज सुन लीजिए। एक तरफ आपने अभी कहा कि अगर आप ऐसे ही उन पर आरोप लगा रहे हैं चंपत राय पर, तो चंपत राय ने तो हिडन कैमरा लगवाया था उसी जांच पड़ताल के लिए। मतलब उनको पता थी कि गड़बड़ी हो रही है, इसलिए हिडन कैमरा लगवा रहे थे। मुकदमा भी तो ट्रस्ट ने लिखवाया है। मुकदमा किसने एसआईटी के कहने पर लिखवाया है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देश को भी पता है। कहां की बातें कर रहे हैं आप? कितने दिन बाद करवाया बताइए आप? लिखवाएगा ना, पहले हिडन कैमरा लगवा रहे हैं, महीनों पहले हिडन कैमरा लग गया और कब जाकर एफआईआर दर्ज की जा रही है? कहां की बेहतर की बात कर रहे हैं? ठीक है, लौटूंगा आपके पास माधव जी, लौटूंगा बाकी लोग भी लौटूंगा माधव जी, लौटूंगा आपके पास, आप लौटूंगा आपके पास। हाँ
दीपक जी, मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आ रहा है, अपडेट बताइए ना। देखिए अभी 3.5 घंटे हो गए हैं राणा जी मीटिंग को, और इस मीटिंग में फिलहाल अभी मीटिंग चल रही है। पहले यह था कि 5:30 बजे तक मीटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी पूरी मीटिंग को लेकर के, लेकिन 3.5 घंटे अभी तक लगातार मीटिंग चल रही है। ये माना जा रहा है कि मीटिंग में काफी गर्मा गर्म बातें जो संत हैं उन्होंने सुनाई है ट्रस्ट के लोगों को, क्योंकि पिछले अगर कई महीनों से या यूं कहें सालों से अगर ये चोरी हो रही थी तो ट्रस्ट के लोगों को पता क्यों नहीं था। और लगातार अभी जो तमाम हमारे साथी बैठे हुए हैं इस डिबेट में, उनके पास जवाब नहीं है राणा जी, क्योंकि वो एक ही बात को दूसरी तरीके से तीसरी तरीके से घुमा करके अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात अयोध्या में जो पकड़े गए वो भी यही बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो चोरी नहीं की, हमने ये नहीं किया, हम बेगुनाह है। लेकिन ये रुपए और ये लाखों रुपए जेवरात कहाँ से बरामद हुए, कहाँ से ये चीजें सामने आ रही हैं। चोरी हुई है डंके की चोट पे, हम कह सकते हैं कि चोरी हुई है, लेकिन इसमें शामिल कौन कौन था, अब ये जो मीटिंग हो रही है उसके बाद चीजें सामने आएंगी। हालांकि चंपत राय को अयोध्या में थे, वो ट्रस्ट की बैठक में पहुंचे थे, लेकिन उनको बैठक में शामिल नहीं किया गया। गोपाल राव को भी बैठक में शामिल नहीं किया गया। अनिल मिश्रा पहुंचे नहीं थे, लेकिन अयोध्या में है। माना जा रहा है कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है दोनों लोगों का, अनिल मिश्रा का और चंपत राय का, और नए जो चेहरे हैं वो भी जल्द ही, अभी आधिकारिक रूप से अगर कहें तो पुष्टि कुछ देर बाद हो जाएगी, जब ये लिस्ट इनके तरफ से, जब ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी इस पूरे ट्रस्ट के जरिए। सबसे बड़ी बात है 14 सदस्यीय ट्रस्ट में 4 सदस्य पदेन होते हैं राणा, उसमें से 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, बचे 8 सदस्य कहीं कुछ लोग डिजिटल तरीके से डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग वहां मौजूद हैं। 8 में से 6 की मंजूरी होनी चाहिए इसमें इनके हटाए जाने को लेकर के, नए को ज्वाइन कराने को लेकर के, इन्हीं सब चीजों को लेकर के विचार विमर्श लगातार चल रहा है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 बजे तक ये जो पूरा मीटिंग है वो खत्म होगा और ये पूरा मीटिंग का जो सार है वो सामने आएगा। लेकिन जो संत इस मीटिंग में शामिल हुए हैं वो काफ़ी नाराज दिखे हैं। माना जा रहा है कि जो ट्रस्ट के तमाम लोग हैं जो इस काम में अभी तक जुड़े रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी पे नाराजगी है। सरकार के नुमाइंदे भी इस ट्रस्ट में हैं, केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के, नाराजगी उनको लेकर के भी आखिर इतनी बड़ी चोरी होती रही तो ये लोग कहाँ थे, क्यों अपनी जिम्मेदारी इन्होंने सही से नहीं निभाई। तमाम मुद्दों पे अभी कुछ देर बाद यहाँ पे खुलासा होगा कि क्या निकल कर सामने आया। लेकिन आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है अयोध्या के लिए और पूरे देश के लिए भी। राणा जी ठीक है, तरुणिमा जी बताइए कि क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? आवाज नहीं आ रही है तरुणा जी आपकी। तरुणिमा जी आपकी तरफ से म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज ओके। जी राणा जी, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार जी। देखिए ये जो आज चाय पार्टी हो रही है, चाय पर चर्चा हो रही है अयोध्या में, ये कि आज ट्रस्ट की मीटिंग होगी इसके उपलक्ष्य में, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ चाय पे चर्चा होगी। किसी को ना निकाला जाएगा, ना किसी को सजा होगी, ना किसी पे आरोप सिद्ध करेंगे। अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो पद से तो इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा ले लिया गया है, चंपत राय जी का, गोपाल राय जी का, है ना, चंपत इनका ले लिया गया, लेकिन ये फिर भी ट्रस्ट में रहेंगे, ये एक सदस्य के रूप में काम करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतना महा घोटाले का आरोप है, वो व्यक्ति अब फिर अभी भी इसी में रहेगा, ये कैसा न्याय है? एसआईटी अभी ये कह रहे थे कि कैमरा जो है ये सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, चोरी का अभी पता नहीं चला। एसआईटी ने खुद कहा है कि 40 दिनों में 70 बार चोरी हुई है, वो सबूत एसआईटी के पास है, ये कैसे नकार रहे हैं इसको? और पहली बात, चोरी की बात इस ट्रस्ट में, इस राम मंदिर में जो राम भक्तों के का जो आस्था को चोट पहुंचाई है, 5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने इस पर आवाज उठा दी थी। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने इस पे घोटाले समझा दिया था। जमीन का जो घोटाला हुआ था 5 साल पहले, वहां के अयोध्या के मेयर ने किया था, चंपत राय जी ने ट्रस्ट के नाम पे खरीदा था,
वो सारा घोटाला उन्होंने उस समय बताया था। उस समय जो थी जो 5 मिनट में 16.5 करोड़ का घोटाला किया था चंपत राय जी ने। ट्रस्ट ने किया था, जो 2 करोड़ की जमीन थी इतनी महंगी खरीद कर, तब नहीं हुई, तब विपक्षियों की कोई सुनवाई नहीं हुई, तब ये कह रहे झूठ बोल रहे। आज तो इन्हीं के महंत, इन्हीं के साधु संत, इन्हीं के संघ के लोग, इन्हीं के भाजपा के लोग सब चिल्ला के कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी हुई है। अब इन्हीं के बीजेपी के नेता है, इनके बीजेपी के नेता जो है, आप यार जो पूर्व विधायक है वो कह रहे हैं मंदिर में चोरी हुई है, विप कह रहा है। ये तो खुद कह रहे हैं, इनके कार से रख रहे हैं संतोष दुबे जी, वो कह रहे हैं। निपेंद्र मिश्रा जो निर्माण कार्य में सहयोगी रहे हैं संगठन के, वो कह रहे हैं कि चोरी हुई है, चिल्ला के कह रहे हैं। और बीजेपी के इतने बड़े नेता रजनीश सिंह, उन्होंने पीएम कार्यालय में चिट्ठी लिखी, कहा कि ट्रस्ट में चोरी हो रही है, और ट्रस्ट ने क्या कहा, हम कोई बहीखाता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे घर का माल है, तुम्हारे बाप का माल है, जो तुम उसका बहीखाता नहीं दोगे। जनता का पैसा है, जनता ने राम मंदिर में चढ़ावा दिया है। लोग अब डरे हुए हैं, लोग घबरा रहे हैं कि हमने जो सोना चांदी, हमने पैसा, हमने अपनी आस्था को जो राम मंदिर के, राम जी के चरणों में चढ़ाया था, वो चंपत राय जी चंपत करके ले गए। और चंपत राय जी को क्यों बचाया जा रहा है, ये मुझे बता दे। ये यहाँ के जो महंत बैठे हुए हैं, ये बता दे चंपत राय जी को बचाया क्यों जा रहा है? बताइए सीताराम जी, क्यों बचाया जा रहा है? अगर वो ही सबके कार्य क्यों बचाया जा रहा है, मुझे बता दे। कोषाध्यक्ष पर तो आप सीधा आरोप लगा ही रहे हैं, कोषाध्यक्ष पर आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, चंपत राय को क्यों बचा रहे हैं? देखिए कोषाध्यक्ष भी किसने बनाया? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मिलीभगत से पूरी संगठन बना, सब लोग सदस्य बने ना। तो इसका मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पता है कि कौन किस कैसा व्यक्ति है, कौन कितना चंपत कर सकता है पैसे। तरुणिमा जी, हाँ जवाब दीजिए सीताराम जी। मैं जवाब दे रहा हूँ। जिनको नानी स्वप्न की बेटी थी, वो मस्जिद था, आज उसकी रामलला याद आ रही है उनको। वो वाली बात छोड़ दीजिए ना, सीधा जवाब पर आइए ना। वो वाली बात छोड़ दीजिए सीताराम, वो बात सही नहीं है, वो बात छोड़ दीजिए। कौन सा, मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर रावण भी आकर ये कह दे, अगर रावण भी आकर, सुन लीजिए ना सीताराम जी, अगर रावण, सुन लीजिए ना सीताराम जी प्लीज, आप महंत है महाराज, तरुणिमा जी प्लीज, मैं बोल रहा हूँ। कैसे महल जिन्हें चोरी होने के ऊपर तरुणिमा जी, बचाव कर रहे हैं। तरुणिमा जी, मैं जवाब ले रहा हूँ ना, मैं सवाल कर रहा हूँ। तरुणिमा जी प्लीज। अरे केजरीवाल भी तो जेल थे घोटाले में, आप संत से किस तरह बात कर रही हो? संत से किस तरह बात कर रही हो? बात कर रही हो? अरे लाइन सही रखो मेरे, किसी के कहने से कोई दोषी नहीं होता है। 50 करोड़ होंगे, अभी केजरीवाल की बात है, संजय सिंह ने किया टिकट ब्लैक कर रहा था, उस पर अभी बोलूंगा तो उनको तकलीफ होगी। चिल्ला के कुछ क्या कर लिया माधव जी, सुप्रीम कोर्ट माधव जी और तरुणिमा जी, इस तरह से बात नहीं हो सकती है। तरुणिमा जी और त्रिपाठी जी, तरुणिमा जी और त्रिपाठी जी प्लीज कीप साइलेंस। त्रिपाठी जी, यहाँ कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देगा कि कौन कितना बड़ा सनातनी है या नहीं है। ये पूछेंगे एक साधु से, एक महंत से, जिसको पूरा समाज नमन करता है, उसको कहेंगे क्यों बचाव कर रहे हैं, क्यों बचाव कर रहे हैं आप? माधव जी और तरुणिमा जी, माधव जी तरुणिमा जी दोनों की ऑडियो म्यूट कर दीजिए, ऐसे चर्चा नहीं होगी। सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी क्या? दीपक जी आप कुछ कह रहे थे। एसआईटी का, तरुणिमा जी प्लीज, एसआईटी का मान, तरुणिमा जी प्लीज, एसआईटी का मान करने वाले राणा जी, सबसे बड़ी बात सीताराम जी आ रहा हूं, बताएं कि बैठक खत्म हो चुकी है, महंत नृत्य गोपाल दास इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं। कुछ देर बाद हो सकता है कि ट्रस्ट के जो लोग हैं
ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं कुछ देर बाद हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए तो प्रेस नोट जरूर जारी करेंगे। बैठक में जो महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई है, ये माना गया है कि ट्रस्ट में चोरी हुई है और इसे नजरअंदाज किया गया। ये बात इस बैठक में खुलकर सामने आई है और इससे पदाधिकारियों ने माना भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी निकल कर सामने आई है, सीईओ मॉडल जो है वो अपनाने से इनकार कर दिया है इस ट्रस्ट ने। जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर में सीईओ मॉडल के तरीके से एक सरकार के जरिए वहाँ पे पूरे मंदिर को चलाने की कवायद की जाती है, वो स्थिति अयोध्या में नहीं होने दी जाएगी, ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने माना है। और अब से कुछ देर बाद जो अभी तक का पूरे 3 घंटे का जो अभी निष्कर्ष है वो कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जी। अब तक का अपडेट यही है राणा जी। जी जी जी, या तो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या प्रेस नोट जारी किया जाएगा जिसमें जानकारी देंगे कि बैठक के भीतर क्या कुछ हुआ। सीताराम जी, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, एसआईटी का मांग करने वाले चंपत जी हैं। एसआईटी जांच कर रही है और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर चंपत राय जी आरोपी सिद्ध होंगे, इनको कौन क्लीन चिट रहा है? कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है। एसआईटी जांच कर रही है, जांच का विषय है। अगर कोई अनियमितताएं, कोई उनके ऊपर दोष सिद्ध होगा तब तो वो आरोपी होंगे, ये तो ऐसे कैसे आरोपी होंगे? वहाँ पे सभी लोग, प्रशासन है, 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, 1600 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उससे मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी है। ये कोष संबंधित विषय कोषाध्यक्ष को होता है, चंपत राय जी को होता है। तो सीताराम जी अभी आपने एक बात कही, सीताराम जी अभी आपने एक बात कही कि 1600 कैमरे हैं, लेकिन 1600 कैमरों को कोई तो देख रहा होगा ना, और उनमें से देखने वाले ने एक पूरी बात मेरा पूरा सवाल लगा दीजिए। और उन 1600 कैमरों में से किसी एक कैमरे में भी किसी भी एक अधिकारी ने नहीं पकड़ा कि चोरी हो रही है। तो अधिकारी जिम्मेदार है ना कि चंपत राय जिम्मेदार है? चंपत राय जी कुछ नहीं करते थे? चंपत राय जी कुछ नहीं करते थे? अरे उसके लिए अलग से अधिकारी लगा हुआ, मॉनिटरिंग करने वाले, उसको देख रेख करने वाले अधिकारी है। इतना बड़ा परिकल्प है, एक एक विषय। आपको पता है ना कि महिपाल जी ने क्या कहा था? चंपत राय जी से ही जाकर शिकायत की थी उन्होंने कि गड़बड़ी हो रही है। आपने कहा महिपाल सिंह को रिकॉर्ड दिखाए आपके चैनल के माध्यम से, अनेकों चैनल के माध्यम से। रिकॉर्ड तो थोड़े दिन पहले आप चोरी का भी मांग रहे थे, एसआईटी ने दे दिया आपको रिकॉर्ड। थोड़े दिन पहले मांग रहे थे ना आप हमारे ही चैनल पर कि चोरी का रिकॉर्ड दिखाइए, सबूत दिखाइए, कहाँ हुई है, किसने की है, कैसे पता लगा आपको? एसआईटी ने बता दिया सब, कैसे पता लगा? ऐसा इसीलिए अगर कोई अनियमितताएं हुई, कोई त्रुटि हुई, कोई दोष था, तभी तो उन्होंने मांग किया एसआईटी। लेकिन पहले तो आप इसी बात पर सवाल उठा रहे थे ना कि आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप राम को बदनाम कर रहे हैं, राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं। आप ही लोगों ने बोली थी ये सारी बातें। आज एसआईटी आप ही के सामने सबूत दिखा रही है। अब आप बताइए ना कौन बदनाम कर रहा था राम को? सवाल उठाने वाले या सवाल छिपाने वाले? सीताराम जी क्लियर कीजिए आज इस बात को। आप सीताराम जी इस बात को क्लियर कीजिए पहले। आप इस बात को क्लियर कीजिए कि सवालों को दबाने वाले असली सनातनी थे या सवालों को उठाने वाले? सवाल आंखों में आंखें डालकर पूछने वाले सनातनी थे या उन सवालों से नजरें चुराकर भाग जाने वाले? बताइए आप। वो सवाल देखिए, जब पीड़ा यह होती है, व्यक्ति वह सवाल खड़ा करता है जो राम विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, जो सनातन विरोधी हो। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है 2027 का सियासत के लिए, धर्म में राजनीति आ रही है। तो आप अभी भी यही मान रहे हैं कि चोरी नहीं हुई है? अभी भी आप यही मान रहे हैं चोरी नहीं हुई है? मैं मान रहा हूँ। तो फिर षड्यंत्र कहां से आ गया? 2027 की राजनीति कहां से आ गई? बिल्कुल राजनीति कर रहे लोग, धर्म में राजनीति। अच्छा, मतलब इन 8 के 8 लोगों को विपक्ष ने कहा था कि आप चोरी करना, 2027 से पहले हम इसका खुलासा करेंगे और हम जीत जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? सारे साक्ष्य तो निकल के आ रहे हैं, सारे साक्ष्य निकल के आ रहे हैं। एक साक्ष्य दिखाइए आप। कौन सा साक्ष्य निकल कर आया? दिखाइए ना एक साक्ष्य। अखिलेश जी को कैसे पता चल रहा है? अखिलेश जी को कैसे पता चल रहा है? सवाल तो यही है, सवाल यही है कि अखिलेश जी को पता लग गया, चंपत राय जी को नहीं पता लगा, अनिल मिश्रा जी को पता नहीं लगा, गोपाल राय जी को पता नहीं लगा, गोविंद देवगिरी जी को पता नहीं लगा, अखिलेश जी को पता लग गया।
सब पता चल जाएगा, सारी डिटेल आने दीजिए। SIT सबको तलब करेगा, जो जो भ्रामकता फैला रहे हैं। कोई कहेगा भूखंडी चोरी हो गया, कोई रामायण माधव कह जी। रहा है, कोई हाँ माधव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए कहिए माधव जी। देखिए, किसी के कहने पे कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता और ना किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि CDR में जो है अखिलेश यादव का और टिन्नू यादव का हाथ है, तो हम इस चीज को भी नहीं पुख्ता करते हैं। जब तक हमें किसी चीज का ठोस सबूत नहीं मिलेगा तब तक कोई निर्दोष नहीं है। 8 लोग दोषी हैं। दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे थे CDR से। बिल्कुल करेंगे, हमें योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। क्या आपको भरोसा नहीं है? आप बताएं। पत्रकार महोदय, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं, आप जो राम मंदिर ट्रस्ट का समर्थन कर रहा है उसको आप कम बोलने दे रहे हो, तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको अखिलेश कम नहीं बोलने दिया? आपको योगी आदित्यनाथ सरकार पर भरोसा है या नहीं है? ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी। और मैं पत्रकार हूं, किसी सरकार का समर्थन नहीं करता हूं, मैं सवाल करता हूं गलतियों पर। ना ये वाली ट्रिक नहीं अपनाइए माधव जी, नहीं ये वाली ट्रिक नहीं अपनाइए मेरे साथ, मत अपनाइए मेरे साथ। ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी, किसी कीमत पर नहीं चलेगी, नहीं चलने दूंगा ये वाली ट्रिक, नहीं चलने दूंगा। डंके की चोट पर सवाल पूछूंगा, सरकार का समर्थन नहीं कर सकता। पत्रकार हूं, पत्रकार की तरह सवाल पूछूंगा, सरकार से सवाल पूछूंगा मैं। के राणा सरकार से सवाल पूछेगा, बिल्कुल पूछे, हम कहा बिल्कुल। तो आप समर्थन की बात मत पूछिए मुझसे, समर्थन की बात मत पूछिए मुझसे। सवाल मेरा काम है, सवाल करना मेरा काम है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। बहुत देर से डिबेट हो रही, मैं आपको बता देता हूं। ये जो अभी आज ट्रस्ट की मीटिंग हुई है, इसमें किसी को दोषी और निर्दोष नहीं साबित किया जाएगा। मैंने कहा भी नहीं, क्लियर आपको बात बता देता हूं। मैंने कहा भी नहीं अभी तक। लेकिन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। एक चर्चा हो रही है कि कैसे कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ गड़बड़ी नहीं हुई है, उस पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कह दी, आपने बहुत अच्छी बात बात कह दी माधव जी, आपने बहुत अच्छी बात कह दी। हाँ तरुणिमा जी, आ रहा हूं आपके पास। दान बहादुर जी, उन्होंने तो कह दिया कि सिर्फ चर्चा हो रही है, होगा कुछ नहीं। तरुणिमा जी ने कहा, बालाजी मैंने तो तरुणिमा जी आ रहा हूं आपके पास, तरुणिमा जी आपके पास आऊंगा। तरुणिमा जी पहले दान बहादुर जी, दान बहादुर जी। राणा जी, चोरी को पकड़ना, पारदर्शिता की बात करना, जनता के हक की आवाज उठाना, मुकुंद त्रिपाठी जी को लगता है कि ये राजनीति है। मुकुंद त्रिपाठी जी, आपके घर में मैं कभी नहीं गया हूं, लेकिन यदि आपके साथ कुछ हो जाता, आपके घर में कोई घटना घट जाती है, मेरा दायित्व क्या बनता है? मैं तो चाहूंगा आपका दायित्व, जब हम आपसे मदद मांगेंगे तब आइए, पहले क्यों कूद जाएंगे? जो मदद होगी वो करूंगा आपकी, जो मदद होगी जब मैं मांगूंगा तब करेंगे, जब नहीं मांगूंगा तब आप क्यों करने आ जाएंगे? बात तो यही है, इसी बात को तो कह रहा हूँ। मानवता ये नहीं करती है। अगर दो आदमी तो आप पड़ोसी के मदद मांगने में जाएंगे, ना कि वैसे कूदने लगेंगे। माधव जी, दान बहादुर जी, दान बहादुर जी, दान बहादुर जब जी, सारे लोग, सारे CCTV बंद है, सारे जिम्मेदार लोग बेहोश हैं, मदहोश हैं, वहां के कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं, कमल नयन जी आवाज उठा रहे हैं, महिपाल आवाज उठा रहे हैं। कमल नयन दास जी ने तो कहा कि अखिलेश यादव चंडाल है, तो उस बात को भी आप मान लीजिए। क्या अखिलेश यादव आपको चंडाल लगता है? मैं नहीं मानता हूँ ये चीज कि अखिलेश यादव चंडाल है, लेकिन कमल नयन दास जी ने तो कहा कि अखिलेश यादव चंडाल है। आप मानोगे इस चीज को? बिना मतलब का कहां से आ गए? आप कमल नयन दास जी ने किसी चीज को कहा, आप मान लिए। कमल नयन दास जी ने कहा कि अखिलेश यादव चंडाल है। दूसरे की बात नहीं सुनते हो आप सुनिए तो पहले। दैनिक जागरण अखबार जो आपका समर्थक है, उसने छापा। अखबार की बात नहीं करता हूँ मैं, साक्ष्य की बात करता हूँ। दान बहादुर जी, दान बहादुर जी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की बात नहीं करेंगे। दान बहादुर जी किसी और प्लेटफॉर्म की बात नहीं करेंगे। यूट्यूब चैनल को नहीं मानूंगा। वहां गड़बड़ हुआ है, अखिलेश जी ने बात उठाई कि वहां गड़बड़ हुआ है, जांच की मांग की, और सुप्रीम कोर्ट के जज से न्यायिक जांच की मांग की है। इतने पर अभी भरोसा नहीं है, ये भी जान लीजिए आप। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बने और न्यायिक जांच हो, तभी पकड़े जाएंगे टालने में। जो ये वेशभूषा बना करके घूम रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं चंदा चोरों का, ये सब तभी पकड़े जाएंगे।
तो तेज आवाज से दबाया नहीं जा सकता सच्चाई को। सच्चाई उभर के आएगी और एक दिन आवाज पे ताला लगेगा त्रिपाठी जी। ठीक है तरुणिमा जी। जी देखिए राणा जी, मैंने तो पहले ही बोला था कि ये अभी माधव जी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पहले ही बोल दी चाय पे चर्चा हो रही है, ये इसमें कुछ नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी को ना हटाया जाएगा ना रखा जाएगा। ये सिर्फ एक फर्जीवाड़ा लोगों को दिखावा, मतलब बेचारे सीधे साधे हिंदुओं को जो है बेवकूफ बनाने वाली ये मीटिंग हो रही है। अच्छा, अभी महंत जी कह रहे थे कि अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं है, सब हमें दिख रहा है, हमारे पास सोना भी है, हमारे पास मूर्ति भी है, सब है। तो ये बता दीजिए, ये 2 करोड़ की जमीन ये तो तहसील में जाके आप असलियत निकाल सकते हैं, कागज है, वो तो हम भी दे देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये जो 2 करोड़ की जमीन है 18.5 करोड़ में चंपत राय जी ने खरीदी, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी है, और 9 करोड़ की जमीन 55.5 करोड़ में खरीदी। इतने करोड़ों का जो घोटाला चंपत राय जी ने साइन करके किया है, ट्रस्ट के नाम पे खरीदा है। अरे जब ट्रस्ट के नाम पे कोई चीज खरीदी जाती है, कोई भी हिंदुस्तान में कहीं भी, तो लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है समाज सेवा है, बचाते हैं, और लोग भी दान करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, 9 करोड़ की जमीन 55.5 करोड़ की खरीद रहे हैं। ये जो बीच का जो गैप है, जो करोड़ों का घोटाला है, वो पैसा कहाँ गया, इसका सबूत दे, इसका सबूत देना चंपत राय जी। चंपत राय जी की तो साइन है उसमें, चंपत राय जी के साइन है, चंपत राय जी ने कुछ किया ही नहीं, तो उनके क्यों साइन है उन पेपरों में। अब ये तो सरकारी कागज है, इसको तो आप झुटला नहीं सकते, इस चोरी को तो झुटला नहीं सकते। बताइए महंत जी, अब आप लोग कह देते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, विपक्ष बोल रहा है। अरे विपक्ष बोल रहा है तब इतना दबाव है, अगर विपक्ष ना बोलता तो सारा घोटाला सब अपने अपने घरों में, अपनी अलमारी में, तिजोरी छुपा लेते। तरुणिमा जी ठीक है, तो इसकी भी बात बता दें। ठीक है हाँ, आ रहा हूँ दीपक जी, अगर कुछ नया अपडेट हो तो वो भी दीजिएगा, और साथ ही इस पूरे जो चर्चा आज रही उस पर आप क्या कहेंगे? प्रश्न का उत्तर दे दिया जा रहा है। आ रहा हूँ सीताराम जी, आपसे लूंगा कमेंट, आपसे लूंगा। दीपक जी देखिए, नया अपडेट यही है कि इस मामले में चंपत राय और जो अनिल मिश्रा है उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। एक पूर्व IFS अधिकारी जो इस ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं, कृष्ण गोपाल, उनको कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। और अभी कुछ देर बाद एक प्रेस नोट यहाँ पे ये जो ट्रस्ट है वो जारी करेगी। लेकिन ट्रस्ट के तमाम जो पदाधिकारी इस बैठक के बाद से निकल कर सामने आए, सभी ने माना है कि चोरी हुई है और ये घटना सबसे शर्मनाक घटना है। इस मामले में जो भी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी की जा रही है। और अभी तक जो चीजें निष्कर्ष अगर कहें तो निकल करके इस पूरे घटनाक्रम सामने आया है कि चोरी होती रही, लोग देखते रहे, CCTV लगते रहे, गुप्त कैमरे लगते रहे, तमाम बातें होती रही, पक्ष विपक्ष, समाजवादी पार्टी को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया गया कि अखिलेश यादव की सारी पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे प्रमुख बात है कि मंदिर के अंदर चोरी हुई और इस चोरी को लोग देखते रहे और इस पे किसी ने भी आगे बढ़कर कोई कार्रवाई नहीं की। ये सबसे शर्मनाक बात है। और ट्रस्ट के जो तमाम पदाधिकारी आज बैठक में शामिल हुए हैं उन्होंने भी इस बात को माना है। कुछ देर बाद ये चीज़ें साफ हो जाएंगी कि नए जो महासचिव हैं क्या वो कृष्ण गोपाल ही रहेंगे या फिर किसी और को बनाया जाएगा, क्या पदेन सदस्यों की जो संख्या है उसको बढ़ाई जाएगी या फिर जो लोग हैं उनको हटाया जाएगा। पूरी तरह से तस्वीर अभी कुछ देर बाद साफ हो जाएगी राणा। लेकिन अयोध्या के लोग और पूरे भारत के लोग आज इस घटना को लेकर के जिस तरह से नजरें गड़ाए हुए हैं, महुआ खबर जिस तरह से लगातार इस घटना को दिखा रहा है, लोगों से जो हमने बात की, लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि चोरी करने वाले और चोरी को प्रश्रय देने वाले दोनों उसी तरह से अपराधी हैं और इनके खिलाफ ट्रस्ट को भी कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, सीताराम जी दीजिए, आप जो जवाब देने की बात कह रहे थे। सीताराम जी सुन पा रहे हैं क्या? सीताराम जी आवाज आ रही है आपको मेरी? माधव जी 30 सेकंड आपके पास, लास्ट कमेंट। तो जमीन नहीं बिकी है। अभी तक संजय सिंह ने SIT को रिपोर्ट दी, अगर उनके पास सबूत होता तो सार्वजनिक कर देते, सार्वजनिक अभी तक किया नहीं है। आरोप लगाना एक अलग बात है और आरोप सिद्ध कर देना वो अलग चीज है। अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होनी है। जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तो दोषी जेल जाएंगे, चाहे चंपत राय जी हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे अनिल मिश्रा हो और चाहे ट्रस्ट का कोई सदस्य हो।
ठीक है, दान उससे बहादुर जी, पहले 30 कोई नहीं सेकंड। साबित बात देखिए, हम चाहते हैं कि प्रबंधन जो है वो सही हो, निष्पक्ष जांच हो, जो इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, और करोड़ों जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था को बचाया जा सके, ये समाजवादी पार्टी हमेशा से मांग करती रही। ठीक है। तरुणिमा जी 30 सेकंड। जी जी राणा जी, देखिए माधव जी कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है। अरे सबूत है, तभी तो एसआईटी ने हमें बुलाया था, संजय सिंह जी को बुलाया था कि हमें सबूत दे दो, दे दिया सबूत उन्होंने जाकर। अब एसआईटी जब जांच कर रही है, जब सबूत खोलेगी तो पता चल जाएगा। और कागज तो तहसील में जाके आप भी निकाल लीजिए, जाइए निकाल लीजिए। इसमें सबूत क्या, हम क्या पर्चा छुपवाएंगे क्या? पूरे पर्चा राजस्व छुपवाएंगे? विभाग ने सारा जाइए सबूत तहसील, रखा जाइए, है, अयोध्या में रहते हैं आप, सरकार इनकी है, निकाल ले 1 मिनट में। है ना? ठीक है, ठीक है, अरे तो जाइए निकाल शुक्रिया। लीजिए, ठीक है, जाइए शुक्रिया आप निकाल सभी लीजिए। मेहमानों का हमारे आपका- साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तरुणिमा जी आपका भी शुक्रिया, दान बहादुर जी आपका भी, मुकुंद माधव त्रिपाठी जी आपका भी, महंत सीताराम जी आपका भी शुक्रिया, और दीपक जी आपका भी शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया चर्चा करने के लिए। लेकिन अहम सवाल यही कि आखिर अयोध्या कांड पर जो आज मंथन हुआ, बैठक खत्म हुई, जिसमें अनिल मिश्रा, गोपाल राव और साथ ही साथ चंपत राय के इस्तीफे को लेकर फैसला लिया गया। कुछ ही देर बाद उसका भी ऐलान होगा कि आखिर उस फैसले में क्या है। क्या इस्तीफा मंजूर किया गया, क्या महासचिव किस तरह से दूसरे को बनाया गया, जिस तरह से नाम अभी तक सामने आ रहा है कि कृष्ण मोहन जी को बनाया गया है, क्योंकि नाम पहले किसी और का चर्चा में चल रहा था। इसी तरह से कि अब आगे की तस्वीर क्या होगी, प्रेस नोट जब जारी करेगी ट्रस्ट के द्वारा, उससे क्लियर होगा, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उससे क्लियर होगा। खैर, नजरें लगातार लगी हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर, लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे। आप देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।